वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.2 जो कि एपी समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जो कि रिक्त खानों का भरने वाला था। आज हम लोग एपी में जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है समांतर श्रेणियां में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ऑप्शन दिया है ए का 97, बी का 77, सी का -77 और डी का -87। अच्छा से समझना है बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एनवा पद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनवा पद। तो एनवा पद किसको बोलते हैं? ए एन को। किसको बोलते हैं? एनवा पद। एनवा पद को ए एन को एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा पद। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कि ए एन हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए क्या है बाबू? ए है प्रथम पद। ए क्या है? ए है प्रथम पद। एन क्या है? एन वहां पद है। एन क्या है? वहां पद है। डी क्या है बाबू? डी है सार व अंतर। डी क्या है? डी है सार व अंतर। एक एक लाइन समझना है बाबू, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए, ए एन मतलब एनवा पद हम लोग को निकालना है। तो ए एन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए मतलब होता है प्रथम पद, एन मतलब वहां पद और डी मतलब सार व अंतर। क्या बताए थे? कभी भी क्वेश्चन में वहां आ जाए, क्या आ जाए? वहां। जैसे 10वां, क्या आ जाए? 10वां, या आ जाए 12वां, अगर आ जाए 14वां। तो ये हमेशा याद रखना है कि 10 जो है ये किसका मान है? एन का मान है। वहां मतलब एन, और एन किसका मान है? 12वां पद मतलब एन का मान 12। 14वां मतलब एन का मान कितना है? 14 है। अगर क्वेश्चन में वहां लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। जैसे क्वेश्चन एपी में रहता है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ऐसे लिखा है और क्वेश्चन में लिख दिया है एपी। क्या लिख दिया है? एपी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, ये एपी में है। क्या है? एपी में है। तो इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 5.1 में पढ़ चुके हैं कि एपी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी का। ये बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। अगर क्वेश्चन में लिख दिया एपी, इसका मतलब ये एपी में है। कैसे है बाबू? एपी में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बताए थे कि जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्रथम पद। ए मतलब 2, A1 या ए। दूसरा को क्या बोलते हैं? A2 मतलब दूसरा पद। तीसरा को क्या बोलते हैं? A3 मतलब तीसरा पद। चौथा को क्या बोलते हैं? A4 मतलब चौथा पद। A5 मतलब पांचवा पद। पांचवा पद कितना है? 10 है। तो ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो पहला है उसको प्रथम पद, दूसरा को दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे डॉट डॉट बोलते हैं। A1, A2, A3 और A4। हम लोग इसके बाद क्या निकालते हैं बाबू? डी निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है सार व अंतर। डी मतलब क्या होता है? सार व अंतर। सार व अंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर सार व अंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग? D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है? 4 दिया है। माइनस A1 का मान कितना दिया है? 2। तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं? D का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D का मान। हम लोग एनवा पद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एनवा पद। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब वहां पद और डी मतलब सार व अंतर। डी मतलब सार व अंतर। तो इस टाइप जो बेसिक बताएं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित दीजिए। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है एपी लिख दिया है, इसका मतलब ये क्या है? एपी में है। का 30वां पद वहां बोले थे बाबू, वहां मतलब एन। एन का मान 30 दिया है और ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका 4 ऑप्शन है, 4 में 1 सही है। तो हम लोग को ये निकालना है। चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट डॉट। तो क्या बोले थे? पहला वाला को क्या बोलते हैं?
प्रथम पद को क्या लिखते हैं ए मतलब 10। ए एन निकालेंगे तो हमको ए चाहिए, एन चाहिए और क्या चाहिए डी। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है बाबू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है A2 7 है माइनस A1 कितना है 10 है। तो 7 में 10 जाएगा कितना बचेगा -3। छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा -3। और हमको n चाहिए n, तो वहां अगर लिखा मिले क्वेश्चन में क्या दिया है का 30वां पद वहां, तो वहां मतलब n का मान कितना है n का मान 30 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका मान निकालेंगे। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। a का मान कितना है बाबू a का मान 10 है प्लस n का मान कितना है n का मान 30 है माइनस 1 गुना d का मान कितना है बाबू d का मान -3। अब लिखेंगे an बराबर 10 प्लस 30 में 1 जाएगा कितना बचेगा 29 गुना में कितना है -3। लिखेंगे an बराबर 10 प्लस माइनस बाबू प्लस और माइनस, तो माइनस 29 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूगनी 6 और 2 8। अब लिखेंगे an बराबर 10 में 87 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 77। अब ऑप्शन में दिखना है माइनस का 77 किसमें दिया है, ऑप्शन ए में 97 दिया है, ऑप्शन बी में 77 दिया है, ऑप्शन सी में -77 दिया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनवा पद निकालने बोलेगा तो ए एन का फॉर्मूला याद रखना है a प्लस n माइनस 1 गुना b। अब हमको a चाहिए n चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक राइट आंसर होगा। तो ए एन का मान कितना आया -77। तो सी में दिया है -77। तो 2 का एक जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू एपी दिया है -3 -1/2 कोमा 2 का 11वां पद निकालना है। ऑप्शन दिया है ए में 28, बी में 22, सी में -38 और डी में -48। हम लोग एनवा पद किससे निकालते हैं ए एन से। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो क्या क्या चाहिए प्रथम पद चाहिए, वहां पद चाहिए और d मतलब सार्वंतर चाहिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है -3 -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट। तो हम लोग जो पहला है उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है -3। हम लोग यहाँ से d का मान निकालते हैं। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है -1/2, a1 कितना है -1। तो यहाँ माइनस इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 के नीचे 1 रहता है बाबू। अब 2 और 1 का लॉस ले लेंगे तो 2 नीचे से भाग देते हैं या 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एका 2 1 बचा ऊपर से गुना तो माइनस है तो -1 एका 1। या तो ऐसे कर सकते हैं 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एका 2 कितना बचा भागफल 1 ऊपर से गुना तो 1 एका 1 -1 है तो -1 प्लस नीचे से भाग तो 2 को भाग देंगे किससे 1 से तो 2 एका 2 कितना बचा बाबू 2 ऊपर से गुना तो 3 दुगनी 6। तो लिखेंगे -1 में +6 जाएगा, -1 में +6 छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो प्लस का होगा तो हो जाएगा 5/2। तो डी का मान कितना आया 5/2। अब हम निकालेंगे एनवा पद और 11वां पद दिया है वहां मतलब क्या बोले थे एन का मान। तो एन का मान कितना है एन का मान 11 है। अब लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। लिखेंगे ए एन बराबर a का मान कितना है बाबू -3 प्लस n का मान कितना है बाबू n का मान 11 -1 गुना d का मान कितना है d का मान 5/2। लिखेंगे ए एन बराबर -3 प्लस 11 में 1 जाएगा कितना बचेगा 10 गुना 5/2 गुना है बाबू कट जाएगा तो 2 पंचे 10। तो लिखेंगे ए एन बराबर -3 प्लस 5 25। अब लिखेंगे ए एन बराबर माइनस प्लस माइनस छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो छोटा में माइनस है तो 25 में
3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22। तो an का मान कितना आया 22। अब ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया है 28 जो कि आया है 22, ऑप्शन बी में कितना दिया है 22, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रश्नवाली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है, उसका 11वां पद, बोले कहीं भी वहां दिखेगा तो इसको क्या मानेंगे एन मानेंगे। हम लोग पहला वाला को प्रथम पद बोलते हैं। यहाँ से डी का मान निकालते हैं a2 - a1 और n का मान 11 दिया है। nवां पद ज्ञात करने के लिए an का फॉर्मूला यूज करते हैं a + n - 1 गुना d। a का मान रख दिए, n का मान रख दिए, d का मान रख दिए, वहां से an का मान आ गया। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 22 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू, अच्छा से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जहां जहां बॉक्स है उसके जगह क्या निकालना है मान निकालना है। क्या निकालना है मान। ये प्रश्नवाली 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से देखो और बहुत ही अच्छा इसको बनाने में लगने वाला है, बहुत ही दिमाग खुलने वाला है। तो हम लोग को क्या निकालना है बॉक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है बॉक्स का मान। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पद। क्या पढ़ रहे हैं एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर क्या लिखते हैं a + n - 1 गुना b। क्या लिखते हैं बाबू हम लोग एनवा पद निकालने के लिए a n बराबर a + n - 1 गुना d। तो a मतलब प्रथम पद, n मतलब वहां पद और d मतलब सार्वअंतर। अब समझना है बाबू, जैसे क्वेश्चन दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट दिया है, तो हम लोग पहला वाला को प्रथम पद बोलते हैं a1, दूसरा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा पद a2, तीसरा वाला को a3 और चौथा वाला को a4। अच्छा से देखो बाबू, गौर से देखो, a1 लिखे हैं, a1 बराबर कितना मान है 2, a2 का मान कितना है 4। तो हम लोग an का फॉर्मूला क्या लिखते हैं a + n - 1 गुना b। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, a2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं a2। अच्छा से देखो बाबू a2 और यहाँ क्या लिखे हैं an, तो n के जगह यहाँ क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं, n की जगह क्या लिखे हैं 2। जैसे a4 क्या ले लिए a4, जैसे an, दोनों में देखो बाबू an है, यहाँ क्या है n है और यहाँ क्या है 4। अगर n के जगह 4 लिख देंगे, n के जगह क्या लेंगे n के जगह अगर 4 लिख देंगे तो क्या फॉर्मूला होगा a + n का मान 4 - 1 गुना d। तो an का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बाबू a + n - 1 गुना d। अगर लिख दिए a2, क्या लिख दिए a2, तो इसका भी फॉर्मूला a + n - 1 गुना d। तो n का ही nवा पद का ही फॉर्मूला है, तो n के जगह क्या लिख दिए 2, तो जहां n दिखेगा वहां क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो nवा पद से हम लोग को ये क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में दिया है 2 बॉक्स दिया है और कितना दिया है वो 26। तो पहला वाला को क्या बोलते हैं a1 का मान कितना है 2, या तो प्रथम पद को a बोलते हैं। इसके बाद a2 मतलब दूसरा पद क्या करना है निकालना है। a3 का मान कितना दिया है 26। अब हम लोग को दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं a2 बराबर a1 + d। तो प्रथम पद 2 दिया है और d का मान नहीं है, तुमको किसका मान निकालना है d का मान निकालना है। तो लिखेंगे nवा पद निकालने के लिए an बराबर a + n - 1 गुना d। अब लिखेंगे a3, n की जगह क्या लिखेंगे 3, a3 का मान निकाल रहे हैं तो n की जगह 3, तो a का मान कितना है a का मान 2 + n का मान कितना है यहाँ n था बाबू, उसकी जगह कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 - 1 गुना d का मान नहीं है। अब a3 का मान कितना है a3 का मान 26 बराबर 2 + 3 में 1 जाएगा 2 को d से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2d। अब 2 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2d बराबर 26 - 2, तो 2d बराबर 26 में 2 जाएगा कितना बचेगा 24। 2 और d गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा
भाग में, तो 24/2, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो डी का मान कितना आया बाबू? डी का मान 12 आ गया। डी का मान क्या आ गया? 12। हमको A2 अगला पद निकालने के लिए A1 प्लस डी, तो A1 का मान 2 है और डी का मान कितना आया? 12, तो A2 बराबर 12 और 2 14, तो A2 का मान कितना आ गया बाबू? A2 का मान 14 आ गया। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है कि प्रथम पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, तो हम लोग को स्टार्टिंग से निकालना है और A D का मान निकालना है। क्या निकालना है? D का मान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पहला क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पहला पद नहीं दिया है, तो लिखेंगे A1 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको निकालना है A2 का मान कितना दिया है? 13। A3 का मान कितना दिया है? A3 का मान निकालना है। और A4 का मान कितना दिया है? 3 दिया है। हम लोग nवां पद से निकालेंगे बाबू। nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब हम लोग A2 पहले निकालेंगे, तो n की जगह 2 लिख दिए। n की जगह क्या लिखे? 2, तो a प्लस n का मान, अब देखो बाबू यहाँ n था, तो n की जगह कितना है? n की जगह 2 है, तो n की जगह 2 माइनस 1 गुना d का मान नहीं है। अब A2 का मान कितना है? A2 का मान 13 है, प्लस 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, और d से गुना करेंगे तो d हो जाएगा, तो a प्लस d बराबर 13। यहां से क्या आ गया बाबू? समीकरण 1 आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे A4 से, तो A4 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब A4 का मान कितना दिया है? A4 का मान 3, तो a प्लस, अब n का मान बाबू देखो, an का फॉर्मूला के लिए n की जगह कितना है? 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस 1 गुना d, लिखेंगे 3 बराबर a प्लस 4 में 1 जाएगा 3, और d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d। अब समीकरण क्या हो गया? 2। तो हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब a और d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a और d से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बाबू? तो a प्लस d बराबर 13। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 3d बराबर 3। यहां से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विलोपन विधि में a या d दोनों में किसी एक को समान कर देंगे, तो a और a समान है, तो क्या कर देंगे? सिर्फ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, तो लिखिए a प्लस d बराबर कितना? 13। a प्लस 3d बराबर कितना? 3। घटाने पर तो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे a। अब प्लस माइनस माइनस, d में 3d घटाएंगे तो माइनस 2d बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, 13 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो लिखेंगे d बराबर माइनस 10/2, तो 2 पंचे 10, तो d का मान क्या गया बाबू? -5। अब लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना है, 1 या 2, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 13। तो a का मान निकालना है, प्लस d का मान कितना दिया है? -5, तो प्लस माइनस -5 बराबर 13। a बराबर 5 के आगे माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 13 और 5, तो a का मान कितना गया? 18। तो a का मान 18 और d का मान -5। हमको क्या निकालना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं? a को। तो प्रथम पद का मान कितना गया? 18। और हमको निकालना है a3। तो a3 निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? a2 प्लस d। क्या करते हैं? a2 प्लस d। हमेशा इस छोटा बड़ा से छोटा, a3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो a3 बराबर a2 प्लस d। तो a2 का मान कितना है? a2 का मान 13 प्लस d का मान कितना आया? -5। लिखेंगे 13 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो a3 का मान कितना आ गया बाबू? a3 का मान 8 आ गया। a3 का मान कितना आ गया? 8। तो हम लोग को इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और a1 a2 a3 a4 वहां से स्टार्ट करना है। इसमें a2 दिया था और a4 दिया था,
और A1 और A3 का मान निकालना था तो हम लोग A2 से स्टार्ट किए, इसके बाद हम लोग A4 से निकाले, हम लोग वहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाले, वहां से A और D का मान निकाले, उससे हम लोग प्रथम पद और तीसरा पद का मान निकाल लिए हैं।